हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं राम निवास एक बार फिर सभी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और चलिए आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है कि भाई अंजलि इज डिजाइनिंग ए वॉल फॉर ए सोशल कॉज। In 14 days, she completed 7/11 of the work. In how many days will she complete the remaining work? बोला है अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दीवार डिजाइन कर रही है। वो 14 दिनों में उसने इस काम का 7/11 पूरा किया, तो बाकी काम को वह कितने दिनों में पूरा करेगी। तो पहली बात तो ये देखना है आपको कि भाई टोटल कितना था 11, तो उसने 11 में से 7 इसने कंप्लीट कर दिया और 4 उसको कंप्लीट करना है। ओके, तो 7 पार्ट कंप्लीट करने में वो 14 डेज ले रही। इसका मतलब यहां पर 2 का मल्टीपल है, तो यहां भी 2 का मल्टीपल ही होगा मेरे भाई। कितना टाइम लेगी? 8 डेज यहां पर टाइम लेगी, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है भाई? डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? आपसे कहता है कि भाई ए एंड बी can separately finish a work in 15 and 20 days respectively. A start the work and B joins him from the 5th day. How much time will it take to finish the complete work? A और B अलग अलग एक काम को क्रम से 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A काम शुरू करता है और B 5वें दिन से उसके साथ जुड़ जाता है, तो पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है A और B है। A करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। यहां पर हमने देखा टोटल कितना हो गया 60, यानी यहां पर कितना है 4 और यहां पर कितना 3 है। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर ए काम शुरू करता है और बी 5 दिन से उसके साथ जुड़ जाता है। ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है और बी 5 दिन उसके साथ जुड़ जाता है। तो सोचो ए ने 4 दिन किया होगा ना, ठीक है। तो ए ने जो वर्क कंप्लीट किया है, तो आपने कहा सर 4 दिनों में उसने किया है 4 के हिसाब से, तो 16 उसने कंप्लीट कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें तो आपको सर रिमेनिंग वर्क हमारे पास में आ जाएगा 60 माइनस 16, यानी कितना हो गया 44। अब ये 44 किसके द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है? ए और बी दोनों के द्वारा। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा? आपने कहा सर टाइम 4, तो देखिए पहले लगा 4 दिन जो ए ने किया था। अब कितना लगेगा? 44 को दोनों मिलकर कितने में करें? 4 और 7, 4 + 3 सॉरी, तो ये कितना हो गया 4 प्लस ये 14, 44 अपॉन कितना हो गया 7, यानी ये कितना हो गया 6 and 2/7 और प्लस का कितना है 4, तो ये हो गया 10 and 2/7 डेज। 10 and 2/7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन में करना भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन। ये जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है बताइए। बोला क्या है? एट ए वर्क प्लेस वन मैन अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 डेज। इफ द एंटायर स्टाफ 6 वुमेन एंड 4 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल 1 woman अलोन टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क? कह रहा है एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति और अकेले एक व्यक्ति अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि पूरा स्टाफ इन 6 महिलाएं और पुरुष अगर काम करे तो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कह रहा है एक आदमी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। यदि वो आदमी ना हो, उसकी जगह कितनी हो? 6 महिलाएं हो और 4 अगर पुरुष हो, तो आप सोचो वो काम 6 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि बताइए एक महिला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी? ये क्वेश्चन आपके सामने 2 से कंपैरिजन होगा। आपने देखा 6 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं, तो यहां से अगर कैंसिल आउट कर सकते हो, ये टोटल कितना हो गया 32m इजिकल्स टू 36w प्लस 24m, ये इधर आ जाएगा। तो आपने देखा 8m इजिकल्स टू 36w, तो m/w इजिकल्स टू कितना हो गया 9/2। क्लियर। अब इसको आप यहां रख दीजिए, यहां रख इसमें फाइंड आउट करो 6 एंड w कितना है? आपने कहा सर 2 प्लस 4 इंटू कितना हो गया 9 इंटू कितना हो गया 6। अब 1 इंटू w कितना है 2
और इंटू नंबर ऑफ डेज। ओके, यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 36। मल्टीप्लाई किससे करो 3 से, इधर नंबर ऑफ डेज। तो जब डेज की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो आपके पास में कितना आ गया, आपने कहा सर 48 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये टोटल संख्या आपकी कितनी होगी 120, और 24 कितना हो गया 144। कितने दिन लगेंगे 144, यानी बी ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें भी अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है। ओके, ए अलोन can complete a work in 18 days and be alone in 14 days starting with A, they work on alternate days। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, ए अकेले एक काम को 18 दिन में, बी अकेले 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करते हुए वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, आपसे बोला है ए कर रहा है 18 डेज में, ठीक है, बी कर रहा है 14 डेज में। ओके, तो ए से प्रारंभ करते हुए, तो आप यहां पर देखिए, अगर मैं यहां से 9 लूं, 9 को लेना जरूरी है, और यहां से आप 14 को लेना जरूरी है, आप यह 7 को लेना जरूरी है, 7 समझिए, तो 7 आप 56, यानी आपके पास में कितना हो गया 126। एलसीएम कितना आ गया 126। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 7, लेकिन इससे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब आपसे बोला क्या जा रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन अगर काम करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि पहले दिन ए काम करता है, ए से शुरू कर रहा है ना, फिर बी काम करता है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरीके से अल्टरनेट डेज चलता है। तो आपने खुद देखा दिन कितने हो रहे हैं 2, नीचे वस्तुएं कितनी बनाई जा रही है 7 और 9, कुल मिला के 16 वस्तुएं बन रही है। तो 16 को नजदीक लेके जाते हैं इसके, है ना, तो आप खुद देखिए यहां पर कितना आएगा। क्लियर, और ये कितना हो जाएगा आपका, जितना यहां से मल्टीपल इसके नजदीक जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वैल्यू कितनी हो गई, लगभग ये जाएगा आपका, लगभग मैं इसको यहां पर मान सकता हूं 7। ठीक है, ये 7 के लगभग ये नजदीक जाएगा। तो आपने देखा ये हो गया आपका 112 क्या, तो ये हो गया आपका 112। 16 करूं तो ये 128 हो जाएगा, इससे ज्यादा चला जाएगा। तो आपने कहा ये भी 7, तो भाई 14 डेज आ गया। अब आप खुद बताओ कि यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं कि 12 के बाद में अगर बारी ए की आती है, ए तो 7 बनाएगा, 119 बन गया, तो यहां पर एक दिन लग जाएगा। इसके बाद बी की बारी आती है, तो चीज बचती कितनी है आपके पास में, तो आपने कहा सर आप हमारे पास चीज बचेगी ओनली 7। कितनी बचेगी 7। अब 7 चीज बनानी है तो बी की कैपेसिटी 9 बनानी है, तो 7/9 टाइम लेगा ये। तो कुल मिला के मेरे पास में कितना होगा 15 and 7/9 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा 15 and 7/9 डेज। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब अल्टरनेट डे के क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ओके, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ओके, देखिए आपसे बोला ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days and 4 days and 6 days respectively. They get 432 for the completing the job if ABC work together to complete the job as say rich। कह रहा है ABC कार्य को क्रम से 3 दिन 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपए मिलते हैं। यदि ABC मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, ए कितने में कर रहा है भाई, आपने कहा सर ए कर रहा है 3 डेज में, बी कितने में कर रहा है, आपने कहा सर 4 डेज में, सी कितने में कर रहा है, आपने कहा सर 6 डेज में, है ना। हमने क्या लिया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ रहा है भाई 12, तो 4 है, वो 3 है और ये 2 है। आपसे बोला एबीसी मिलकर अगर पूरा काम करते हैं तो सिंपल सी बात है, तीनों अगर काम करते हैं तो साथ में काम कर रहे हैं, कोई पहले बाद में छोड़ने की बात नहीं हो रही। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो काम ज्यादा करेगा, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो मजदूरी ज्यादा लेगा। सिंपल सी बात है। ए का हिस्सा पूछा है तो हमने कहा भाई ए का अगर हिस्सा पूछते हो,
ए के अगर शेर की बात करते हो तो आप बताओ ए का शेर कितने है? 4। पूरे कितने? आपने कहा सर 9। कितने में से? 432 में से। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट कर दो अगर हो रहा है तो, है ना। तो आपने कहा सर ये हो गया 436 और 872। ठीक है, अब ये बन जाएगा 96 96 192। कितना हो गया? 192। बताइए भाई, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। क्लियर? बस इसमें ध्यान में रखना है कि उसको जो शेयर जो मिल रहा है, इसका जो हिस्सा मिल रहा है, वो हिस्सा एक्चुअल में वर्क के प्रोपोर्शनल होता है। और वर्क आपका अगर सेम टाइम के लिए काम कर रहे हो, है ना, या किसी एक काम के लिए अगर आप चल रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आपसे बोला है राहुल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, यानी राहुल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड आयुष इन 15 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट विल बी लेफ्ट इज। कह रहा है राहुल एक काम को 12 दिनों में, आयुष उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिनों तक मिलकर काम करते रहें तो शेष बची काम का अंश क्या होगा, ये आपको बताना है। बचा हुआ काम आपको बताना है। तो बताइए, राहुल काम को कर सकता है 12 दिन में, आयुष काम को कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, अब एक बात बताइए, इनका फिर एलसीएम क्या होगा? आपने कहा सर 60। इसका मतलब यहां पर कितना हो गया? 5, और यहां पर कितना हो जाएगा? 4। आपको पता है यदि 3 दिनों तक मिलकर काम करते रहे तो हम कह सकते हैं वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई 3 दिन तक काम करते हैं, 5 और 4 के हिसाब से टोटल कितना है? 20। तो पार्ट कितना आ जाएगा भाई? टोटल कितना है? 60। तो हम यहां पर इस हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई टोटल हमारे पास में कितना आ गया? आपने देखा सर ऊपर कितना हो गया? 27, नीचे कितना हो गया? 60। इसका मतलब 9/20 पार्ट कंप्लीटेड है। लेफ्ट कितना है? आपने कहा सर लेफ्ट आपका हो जाएगा 11/20। भाई 1 में से अगर 9/20 हटा दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास में? 11/20। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है मेरे भाई? बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है? फटाफट देख लेना क्वेश्चन को जल्दी से। ओके, अब इस क्वेश्चन को बताइए जरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, आपसे बोला है सपोज एवरी 3 adults कंज्यूम 2 लीटर ऑफ मिल्क एंड 0.5 kg शुगर एवरी डे एंड द डेली कंजप्शन ऑफ द एवरी 5 children is double the milk and half the sugar, then what the 3 adults consume? A family has 5 adults and 8 children. Their expenditure on milk and the sugar for a month of 30 days, if half liter milk and the packets cost 25 rupees and 1 kg sugar packet cost 80 rupees each। कह रहे मान लीजिए प्रत्येक 3 वयस्क प्रतिदिन 2 लीटर दूध और आधा केजी चीनी का सेवन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया गया है। और प्रत्येक 5 बच्चों की दैनिक खपत 3 वयस्कों की तुलना में दोगुना दूध और आधी चीनी है। एक परिवार में 5 वयस्क और 8 बच्चे हैं। पहली बात तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहां है, एक इंपॉर्टेंट यहां है। ठीक है, यदि आधा लीटर दूध के पैकेट की कीमत 25 रुपए और 1 किलो चीनी के पैकेट की कीमत 80 रुपए, तो 30 दिनों के एक महीने के लिए दूध और चीनी पर उनका खर्च देखना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं बात करता हूं यहां पर मिल्क की, ओनली दूध की बात करेंगे, दूध के अलावा किसी की भी बात नहीं करेंगे। देखिए दूध के केस में आपको यह देखना है कि 3 वयस्क जो है ना, 3 अडल्ट आपके पास में है, तो 3 अडल्ट कंज्यूम मिल्क कितना है भाई? आपने कहा सर 2 लीटर। ठीक है, तो 1 अडल्ट कितना होगा? आपने कहा सर 2/3 लीटर। तो मैंने कहा भाई कितने अडल्ट हैं? 5। तो 5 अडल्ट के केस में तो 2/3 इंटू क्या हो गया? 5 इंटू कितना हो गया? 5 अडल्ट इन 30 डेज, 30 दिनों में। तो भाई 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चला यहां कितना आ गया? 10। तो मेरे पास में कितना आ गया भाई? 100 लीटर। यहां पर जो दूध है वो कितने लीटर है? 100 लीटर यूज किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो 3 अडल्ट है उनके द्वारा। उसी केस में हम आगे बात करते हैं
किसकी? वही मिल्क का केस चल रहा है। बात बच्चों की करते हैं। तो हमने ये देखा कि 5 बच्चे, कितने बच्चे? 5। तो 5 बच्चे जो कंज्यूम कर रहे हैं दूध, वो कितना है? तो वयस्कों की तुलना में 2 गुना, यानी 4 लीटर। तो एक बच्चा कितना करेगा? तो 4/5 लीटर। तो हमें चाहिए कितने बच्चे? 8। तो 8 बच्चे कितना करेंगे? तो हमने कहा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 30। 30 क्यों? क्योंकि हमें चाहिए इन 30 डेज। महीने में कितने? 30। तो 30 डेज। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमने देखा कुल मिला के हमारे पास में टोटल आ कितना आ रहा है? ये हो गया 6। ये हमारे पास में कितना हो गया? 48 और 96 यानी 192 केजी। सॉरी, ये तो क्या? लीटर। कितना आ गया भाई? लीटर। अब हम बात करते हैं टोटल हमारे पास में और क्या क्या है। चीनी, शुगर की बात करते हैं। जब आप शुगर की बात करोगे तो इधर अडल्ट का केस है और यहां पर चाइल्ड का केस है। तो शुगर कितने में? इन 30 डेज। तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर करना क्या है? आपने कहा सर 3 अगर अडल्ट है वो आधा किलो चीनी का सेवन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 यहां पर 3 अडल्ट आधा किलो चीनी का सेवन करते हैं, तो आप क्या करोगे? हाफ या 0.5/3 मल्टीप्लाई बाई कितने चाहिए भाई? 5 है। कितने में? 30 में। ओके, कैंसिल आउट कर दिया। ये कितना हो गया? 10। तो भाई 25 केजी। कितना? 25 केजी। आगे चलते हैं चाइल्ड के केस में। तो ये कह रहा है आधी चीनी, उनसे भी आधी चीनी। तो इसका मतलब उनसे 2 गुना तो दूध था, चीनी आधी है। तो आधा किलो, तो इसका मतलब 1/4 है। और 1/4 और कितने हैं भाई चाइल्ड? आपने कहा सर 5। इसका मतलब टोटल वैसे कितने हैं? आपने कहा सर 8 बच्चे होने चाहिए और यहां पर कितना है? 30। तो ये मेरे भाई कितना हो गया? 6 हो गया। और आप चाहो तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितना हो गया? 2। कहने का मतलब कितना हो गया? 12 केजी। ठीक है, तो 12 केजी चीनी यहाँ है। तो आपने देखा टोटल अगर एक्सपेंडिचर हमें निकालना है तो आप टोटल आप जोड़ के बताइए ना टोटल कितना है। तो मिल्क केस कितना होगा? तो आपने देखा ये कितना? 100 लीटर और प्लस 192, कहने का मतलब 292 लीटर है। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 292 और मल्टीप्लाई बाई कितना है भाई? दूध की अगर बात करें तो दूध पर लीटर, देखिए आधा लीटर दूध के पैकेट की 25 है, तो वैसे कितना है? 50। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप इसको क्या करो भाई, 2 जीरो लगा दो, आधा कर दो, 1/4 और 6 और कितना हो गया? 00। इतने रुपए। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? शुगर की। तो शुगर कितनी हो जाएगी? तो आपने ये कहा कि सर पहले 25 है, कितनी है? 25 और प्लस के 12, 37 केजी। इसका मतलब शुगर का खर्चा कितना है? 37 और मल्टीप्लाई बाई कितना है? 80। कितना है? 80। तो ये हो गया 0 7 8 56 यानी 5 24 और ये 5 कितना हो गया? 2960। इतने रुपए। तो टोटल कितना हो गया? आपने कहा सर टोटल तो 14,600 और प्लस 2,960 कितना हो गया? आपने कहा सर ये तो हो गया 60 और ये हो गया 5, है ना, और ये 6 और एक कितना हो गया? 7, 17,560 समथिंग कुछ आ रहा है। बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2022 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बता दीजिए। आपसे बोला क्या है? x कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days, y in 10 days. If they work on it together for 2 days, then the fraction of the work that is left is x कार्य को 5 दिन में, y उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। x कर सकता है 5 दिन में, y उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर करते हैं तो 10, ये 2 है और ये 1 है। यदि वे 2 दिन तक काम करते हैं तो सोचो वर्क
इन 2 डेज कितना हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 6। तो लेफ्ट वर्क कितना बचा है, तो आपने कहा सर 6 और कितने में कंप्लीट हो गया 10 में, तो बचा कितना है 4 अपॉन कितना 10, 2/5 बचा है। कितना बचा है 2/5, सी ऑप्शन और खत्म क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। आपसे पूछा राज कैन बिल्ड अ हाउस इन 16 डेज बाय हिमसेल्फ व्हाइल सूरज कैन डू इट इन 12 डेज। राज एंड सूरज वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, हाउ मेनी डेज वुड द हाउस टेक टू बिल्ड इफ राज स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे। राज स्वयं 16 दिन में एक घर बना सकता है और सूरज 12 दिन में घर बना सकता है। राज और सूरज एकांतर दिन में कार्य करते हैं, तो राज पहले दिन काम करना आरंभ करे तो घर को बनने में कितने दिन लगेंगे। यहां पर राज है और यहां पर सूरज है, क्लियर। राज कितने दिन में 16 दिन में, ये कितने दिन में 12 दिन में। कितना है भाई 48 है, ये कितना 3 और ये कितना 4 है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर राज और सूरज एकांतर काम करे, राज पहले काम करे, तो यहां पर राज है फिर सूरज है, ऐसे इस तरीके से चलेगा। तो राज और सूरज मिलकर कितना टाइम लगाएंगे 2 दिन, और इधर कितना बना रहे 3 और 4 कितना बन रहा है टोटल 7। तो कुल मिला के ये इसको बराबर लेके जाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 हो सकता है, और यहां अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 दिन हो सकते हैं। कितने दिन 12 डेज। तो हमने ये देखा कि भाई एक बार और कम इसमें अंदर जब राज का नंबर फिर आएगा, राज आएगा तो राज अपनी 3 चीज फिर बनाएगा 45, तो 1 दिन और लगेगा। उसके बाद में क्या किसका नंबर आएगा सूरज, 3 चीज ही बची है, तो इसका मतलब 3 चीज है, 4 के बनाने की कैपेसिटी है, तो 13 एंड 3/4 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन। ओके समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बताइए फटाफट कि क्या होगा जल्दी। चलिए देखते हैं। आपसे बोला 40 men can complete a work in 15 days. 5 days after they started working, 10 more men joined them. In how many days will the total work be completed? 40 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब वो काम क्या है, आपने कहा सर 40 मल्टीप्लाई बाई 15। ओके इसका मतलब कितना हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा 600। ओके अब चलिए कह रहा है 5 दिन बाद, काम शुरू करने के 5 दिन बाद, तो 40 लोग जब 5 दिन तक काम कर चुके तो 200 हो चुका, तो रिमेनिंग कितना है, आपने कहा सर रिमेनिंग वर्क है वो आपका है 600 माइनस 200, कितना है मेरे भाई 400 रिमेनिंग है। ठीक है, तो 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, इसका मतलब है काम मेरे पास में कितना है, तो 10 लोग और जुड़ गए तो 50 लोग हो गए। कितने दिन में खत्म होगा मुझे नहीं पता, लेकिन काम कितने लोगों का है 400, मतलब टोटल कितना है 400। तो आपने देखा डे कितना लगेगा, तो 400 को आप 50 से डिवाइड कर दो, आपके पास में कितना आ गया 8। ठीक है, कह रहा है टोटल कार्य, टोटल सॉरी टाइम कितने में कितना लगेगा, तो पहले 5 दिन लग चुका, अब 8 और लग रहा है, टोटल 13 डेज हो गए। टोटल कितने हो गए 13, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल। चलिए इसको बताइए भाई फटाफट क्या होगा, क्या आंसर है जल्दी से। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इफ मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 800 यूनिट्स इन 3 hours and 8 hours respectively, in how many hours can machine A and B working together at this constant rate of produce 800 यूनिट। यदि मशीन A और B क्रमशः 3 घंटे 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पादन करती है, और मशीन A एंड B इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पादन कर सकती है, यानी दोनों का साथ में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपने देखा दोनों में काम एक ही है, तो ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा आपको कुछ करना है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करना है, ए है वो काम कितना कर सकते हैं इंडिविजुअली, आपने कहा सर 3 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं बी में, तो बी कितने में कर सकती है, आपने कहा सर 8 आवर्स, कितने में कर सकती है भाई 8 आवर्स में।
क्लियर। हमने कहा भाई काम है क्या, एक्चुअल में वो यूनिट है क्या। अभी 800 के लफड़े में पढ़ना नहीं है आपको। आपने क्या किया, आपने अपना ही काम मान लिया कि भाई वो हमारा जो काम है वो कितना है 24, ठीक है, इतनी यूनिट का हमें प्रोड्यूस करनी है। तो हमने देखा कि भाई ये 3 के हिसाब से अगर 24 बनाएगी 3 घंटे में तो उसको एफिशिएंसी कितनी देनी पड़ेगी 8 की। अगर ये 8 घंटे में 24 बनाएगी तो एफिशिएंसी कितनी हुई आपकी 3 की। अब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करना चाह रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी कंबाइंड टाइम चाहिए होगा ना, तो 24 देन डिवाइडेड बाई 8 + 3 कितना है 11। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24/11, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी सिंपल है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, P कैन डू 25% मोर वर्क्स देन Q इन द सेम टाइम, Q अलोन कंप्लीट्स द टोटल पार्ट ऑफ दैट वर्क इन 25 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज P एंड Q टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। आपसे क्या बोला है, P समान समय में Q से 25% अधिक कार्य कर सकता है, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव है। तो Q अकेले उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो P और Q मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान। आपसे ये बोला गया है कि भाई P और Q है, ठीक है, दो भाई भाई है। आपसे बोला कि ये 25% अधिक कार्य कर सकता है ना। 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। कहने का मतलब किससे भाई, कंपेयर किससे किया जा रहा है, क्यू से। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 इनका रेशियो मिल गया। एक बात बताओ, कौन कितने दिनों में कर सकता है, क्यों अकेले 25 दिनों में कर सकता है। तो काम है क्या, काम आपको पता है, एफिशिएंसी भाई जिसके दिन दिए ना उसी की एफिशिएंसी, और 25 दिनों में मतलब हर दिन एफिशिएंसी क्या होते हैं, पर डे, पर आवर, है ना, तो पर मंथ, तो वही तो आपका काम है। तो आपने ये देखा कि भाई एक दिन में वो 4 ही चीज बना सकता है, इतना इफेक्टिव है, लेकिन इस हिसाब से 25 दिन में काम कर देगा। तो एक्चुअल में काम कितना था 100 यूनिट था, ठीक है। अब कह रहा है पी और क्यू मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम तो वही था भाई, काम हमारा कितना था 100। दोनों अगर मिलकर करना चाहते हैं तो दोनों का कितना हो जाएगा 5 + 4, यानी कितना हो जाएगा 100, और अपोन कितना हो गया भाई 9 हो गया। तो ये हो जाएगा 11 एंड 1/9। अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो भाई ऑप्शन भी तो गड़बड़ हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी हर बार आप ही गलत हो, ठीक है। तो आप यहां पर देखो क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा 12 और 1/5 होगा। ये कितना होगा 10 और 2/3 होगा। ये कितना हो जाएगा 11 एंड 1/9 होगा। तो डी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। ये टाइपिंग एरर थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ज्यादा माइंड मत करना और आराम से बैठ के खुद थोड़ा बहुत करेक्शन आप लोग भी कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया, ए प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 men and 5 women in 8 days while 4 men and 6 women can complete the same project in 5 days. How many men will be required to complete this project in 4 days? आपसे बोला एक प्रोजेक्ट को 2 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिन में निपटा देंगी। उसके बाद में 4 पुरुष और 6 महिलाएं इसको 5 दिन में फिर ले बैठेंगे। इसका मतलब आपको क्या बात, दो आपको यहाँ पर हिंट मिल गया ना। आप इजीली कह सकते हो कि 2 men + 5 women can complete this work in 8 days. And another situation, in this situation 4 men and 6 women can complete this project in 5 days. Now we compare both situation। तो हम दोनों सिचुएशन को साथ में लेके चलेंगे तो यहाँ पर पता चलता है कि 16m प्लस कितना हो गया अभी 40w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20m, और ये कितना हो जाएगा 30w, ठीक है। इनको तो कंपेयर करना ही आपको पता है, मैं कई क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। अब ज्यादा आप नो सीखी तो आप रहे नहीं, आप इजीली आप इनको कर सकते हो। अब आपके पास में पता है इसी काम को करवाना है, और करवाना कितने लोगों से, इस परियोजना को 4 दिनों में पूरा करवाना है। तो कितने पुरुष चाहिए, तो देखिए इस परियोजना को कंप्लीट करवाना है, कितने पुरुष चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नहीं पता कितने पुरुष हैं, तो x पुरुष चाहिए, और कितने दिनों में कंप्लीट करवाना है 4 दिनों में। तो ये हमारी जो डिजायर्ड सिचुएशन है जो हमें चाहिए, ठीक है। यहां से हमारा काम आ जाएगा। हमने देखा आदमी आदमी एक साइड कर लो, औरतें एक साइड कर लो, इसको इधर लेके चले जाओ तो हमारे पास में 4m आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ 10w आ जाएगा। तो इनको काट पीट के यानी काटा पीटी मचाई हमने, हमें पता चला 5/2 हमारा रेशियो आ रहा है। यहां से हमने ये वैल्यू उठाई, वैल्यू उठा के किस में पटक दी, इनमें पटक देते हैं तो काम आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाई m की वैल्यू कितनी है 5 है, क्लियर। 6 की वैल्यू कितनी है आपने कहा सर 2 है, ओके 6 की वैल्यू कितनी है 2, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, आगे चलते हैं तो हमारे पास में x है, m की वैल्यू कितनी है 5 और इधर कितना आ जाएगा भी 4 आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहां से हमें पता चलता है कि 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये कितना हो गया आपका 20 और 12 कितना हो गया 32 इज इक्वल्स टू कितना हो गया x मल्टीप्लाई बाई 4, देन फाइनली वी विल गेट 32 अपॉन 4, तो वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 8 आ जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एमटीएस को हल्के में मत लेना, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं कि स्टैंडर्ड के एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी जहां भी क्वेश्चन मिले उनको कर डालो, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें क्या बोला, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days while B alone can do it in 10 days. In how many days will they complete the same work if they both work together? A अकेला किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, B अकेला 10 दिन में कर सकता है। हमने कहा भी लो जी ये 7 दिन और B ने कितने दिन में कर दिया 10 दिन में, तो काम है क्या, तो 70 कोई काम है, तो ये दिन का 10 करता है, वो दिन का 7 करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो टाइम अगर निकाला जाए तो 70 को 17 के हिसाब से काम किया जाए तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, यहां पर आपको 70/17 ही मिलेगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमसे कह रहा है पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इन 24 days एंड द सेम पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय आर alone in 60 days. If P and R together can do the same work in 36 days, then find the time taken by Q to complete this piece of work alone. कह रहा है एक कार्य को P और Q मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को P और Q मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसी कार्य को R अकेला कितने दिन में कर सकता है, 60 डे में कर सकता है। और फिर बाद में कह रहा है P और R मिलकर उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। चलिए भाई यहां आ जाते हैं। तो हमने देखा यहां पर मुझे 9 का एक मल्टीपल चाहिए, एक 9 चाहिए, एक मुझे 8 चाहिए, तो 9 8 कितना हो गया 72, 72 को 5 से 360, ठीक है। जब बात 360 की आती है तो यहां पर देखिए कुछ पता चल रहा है कि आपको, तो आपने कहा 240 5 ये कितना हो गया 15 हो गया क्या, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा सर 6 हो जाएगा, इसको देखूं तो ये कितना होगा 10 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए, अब R अकेला एक बात बताओ 6 है, तो जब R 6 है तो ये तो 4 होगा, और जब ये 4 है तो क्यों एक बात बताओ कितना होगा 11 होगा, यही तो होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा रहा है क्यों द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लिया गया, तो भाई 11 तो इसी में आ रहा है ना, डी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। फिर भी आप कर लीजिए, अगर टाइम क्यू का चाहिए तो आपने कहा सर 360 अपॉन कितना 11, एक बात बताइए 3 बार चला गया इसमें 33 तक, और उसके बाद 30 बचा, 2 बार जाएगा, फिर 8 अपॉन कितना आ गया 11, खत्म क्वेश्चन। यही तो आपसे पूछा गया, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, तो अब थोड़ा सा लॉजिक से क्वेश्चन करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात आती है बॉबी एंड बिल्ली की। बॉबी एंड बिल्ली कैन कंप्लीट ए जॉब इन 28 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days आफ्टर विच द बिल्ली लीव्स द जॉब इन हाउ मेनी डेज डिड बॉबी अलोन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब। आपसे क्या पूछा गया, आपसे बोला गया कि बॉबी एंड बिल्ली एक काम को क्रम से 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन पूरा कर सकता है, बॉबी और बिल्ली, ठीक है। कह रहा है कि 5 दिन तक दोनों साथ साथ में काम करते हैं। यह है बॉबी और इधर क्या है बिल्ली, बॉबी और बिल्ली। बॉबी काम करता है 28 दिन में और ये करता है 20 दिन में। तो हमने यहां पर देखा कि भाई 4 और 5 का मल्टीपल 7 और 5 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, हमने कहा 70 यानी 140। अब 140 की बात हो रही है तो मेरे भाई यहां पर कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा और इधर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। वे 5 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 दिनों तक जब ये काम करेंगे, ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं टिल 5 days। जब 5 दिनों तक वो काम करेंगे तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ये जो काम है कितना हो गया, आपने कहा सर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 + 7, ओके। तो कितना काम हो गया 60 वर्क यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब देखिए, तो उसके बाद में कह रहा है शेष कार्य को बॉबी अकेले कितने दिनों में करेगा। अब बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क की बात करते हैं, कितने की, रिमेनिंग वर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना है, 140 माइनस 60 कितना है भाई, 80। और काम कौन कर रहा है, बॉबी। अब बॉबी काम कर रहा है तो 80, और किस हिसाब से कर रहा है, बॉबी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कार्य की बात हो रही है, तो बॉबी किस हिसाब से, 5 के हिसाब से, तो भाई 16 में काम करेगा, कितने में, 16 में। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है मेरे भाई, डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, 16 बॉयज और 12 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी डन बाय 4 बॉयज एंड 4 वुमेन इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। भाई 16 लड़के ले लो, और या फिर क्या करो, 16 लड़के 12 दिन में काम करेंगे, काम हो जाएगा। 12 महिलाएं लोगे तो भी 12 28 दिन में, सॉरी ये कितना दिन है, 28 28, इनको लोगे तो ये भी 28 दिन में काम को निपटा ही देंगे। तो आपने यहां से देखा, जब मैं इनका कंपैरिजन करता हूं मेरे भाई, तो आपको यहां पर पता चलता है कि बॉयज और वुमेन्स के बीच में यहां पर कंपटीशन आपको चलता दिख रहा है। ये 3 है, ये 4 आ जाएगा, तो 3 और 4 आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये आना भी जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब आपसे कह रहा है कि बताइए उस काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन में कर देंगी। इसका मतलब काम वो था जिसमें 4 लड़के 4 महिलाएं लगानी है, कितने दिन में ये काम को निपटाया जा सकता है। तो हमने देखा भाई 2 को कंपेयर करना है। आप यहां पर देखिए, तो 12 डब्ल्यू कितना है, 4, इधर कितना है 28, इधर चलिए आपको पता 4, और बॉयज, बॉयज का मतलब कितना है 3 प्लस 4, वुमेन का मतलब क्या आपका 4, इधर क्या डेज, डेज नहीं पता। आगे चलिए, आपने यहां पर देखा कि 48 मल्टीप्लाई बाय 28, आगे चलिए 16 और 12, 16 और 12 ध्यान में रखिएगा 28 होता है, कितना होता है 28, इधर कितना है डेज, कैंसल आउट हो गया मेरे भाई, दिन कितने आ गए 48, यानी 48 डेज में काम कंप्लीट होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड by 20 men in 50 days and 30 more men join them after the 10 days of the work, how many days will the saved in the completion of the work। एक काम को 20 आदमी 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन के काम के बाद 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कितने दिन पहले काम पूरा हो जाएगा। यानी 20 आदमी 50 दिनों में काम को कर सकते हैं। तो भाई मेरे पास में काम आ गया, काम कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 50, यानी कितना आ गया 1000, 1000। अब 1000 यूनिट मुझे बनानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास सिचुएशन क्या आती है कि 10 दिन के बाद, 10 दिन के काम के बाद 30 आदमी और उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरे पास में 10 दिन तक 20 आदमी थे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैंने काम यहां से स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने पर मेरे पास में क्या हुआ कि 10 दिन तक मेरे पास में 20 आदमी थे। तो भाई ये काम कितना हो गया, 200 हो गया। अब मेरे पास में काम कितना हुआ, 30 आदमी और आ गए, दिन नहीं पता। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना है, आपने कहा सर रिमेनिंग वर्क का 800। आपके पास में अब आदमी कितने हो गए, आपने कहा सर ये हो गए 30 आदमी और आ गए ना, तो आदमी मेरे पास में हो गए 50, है ना, क्योंकि पहले 30 आदमी थे, आपके पास में टोटल आदमी कितने थे 20, और प्लस कितने हो गए आपके पास में 30 और आ गए। तो कहने का मतलब इतने आदमी हो गए। क्लियर। तो आपने देखा यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 डेज। कितना लगेगा, 16 डेज। तो कह रहा है कितने दिन पहले काम पूरा हो जाएगा। एक बात बताइए, 10 डेज यहां लगे, 16 डेज यहां लगे, तो वर्क कंप्लीट कितने में हुआ। तो आपने कहा सर टाइम यहां पर कितना हो गया, आपने कहा सर 10 प्लस 16 कितना हो गया 26 डेज। ठीक है, कितने में 26 डेज में काम कंप्लीट हो गया। कह रहा है कितने दिन पहले, तो बिफोर टाइम, मतलब आप यूं कह सकते हो कि भाई यहां पर हमें टाइम कौन सा चाहिए कि भाई सेव्ड इन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो एग्जैक्ट हमें आंसर कितना चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमें टोटल कितना है 50 और माइनस 26 चला गया, तो 24 डेज पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने दिन पहले काम कंप्लीट होगा, 24 डेज पहले। क्लियर। ठीक है, टाइम टेकन, और यहां पर हम कह सकते हैं कि टाइम सेव्ड।
टाइम बचाया और कितना टाइम बचाया, 24 डेज टाइम बचा लिया। क्लियर है? क्वेश्चन देख लो फटाफट। और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 118। सिंपल क्वेश्चन है। और आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है अजय, विजय एंड शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 40 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन अजय डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय विजय एंड शशि ऑन एवरी फोर्थ डे। कह रहा है अजय, विजय एंड शशि एक काम को 20, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। अजय, विजय और शशि एक काम को 20 दिन में, एक काम को 40 दिन में, एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। भाई आप यहां पर देखिए काम में यहां पर कितना हो रहा है, आपने कहा सर 120, तो ये 6 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया। आपसे बोला जा रहा है कि अजय, विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, अजय, यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं तो अजय उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हर चौथे दिन कर रहा है ना, तो 3 दिन तो अजय बेचारा खुद ही करेगा ना। तो फर्स्ट डे आप ये देखो, सेकंड, ये थर्ड, और उसके बाद में फोर्थ डे, तो यहाँ पर अजय काम करेगा, अजय करेगा, फिर अजय करेगा, फिर अजय के साथ में और कौन आ गया, ये विजय आ जाएगा, फिर शशि आ जाएगा। तो आप यहाँ पर खुद देखिए कि भाई अजय कितना कर रहा है, आपने कहा 6, ये 6, ये 6, और यहां पर भी 6 हो रहा है। विजय 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो कुल मिला के काम कितना हो रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी 29 का काम हो रहा है। ठीक है, और कितने दिन में काम हो रहा है, आपने कहा सर 4 डेज में। तो ऐसे करते हुए मैं इस चीज को कहां लेके जाऊं, इसको लेके जाऊं इसके नजदीक। काम तो इतना हुआ है ना, तो इसको आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी मेरे भाई 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितने दिन हो गए, आपने कहा सर 16 डेज हो गए। कितने दिन हो गए, 16 डेज। और इधर काम के कितने दिन हो गए, 9, 4, 36 और 80 कितना हो गया, 116 दिन, सॉरी 116 आइटम। अब एक बात बताइए, 116 हो चुका। अब एक बात बताओ, आपके पास में बची कितनी, आपने कहा सर 4, अजय बना देगा, तो 4 अजय का नंबर आएगा। तो अजय इसको बनाने जब बैठेगा तो अजय की कैपेसिटी तो 6 की है, तो अजय टाइम कितना लेगा, 16 एंड 4/6। इसका मतलब क्या हो गया कि 16 एंड 2/3, इसका मतलब क्या हो गया, 50/3 डेज, 50/3 डेज में कंप्लीट कर देगा मेरे भाई। ऐसा आपको बी ऑप्शन लग रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कोई क्वेश्चन अल्टरनेट डेज में हो, या दूसरे दिन कोई सहायता कर रहा हो, या कोई तीसरे दिन कर रहा है, या चौथे पांचवें दिन आके कर रहा है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके सेम है, एक ही पैटर्न पर आपके चलते आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। ओके, फटाफट। अब ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। 42 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। इन हाउ मेनी डेज कैन 14 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क, ईच बॉय वर्किंग 12 आवर्स पर डे। 42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है तो 14 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको पता होगा M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 H2, पता है ना। आपने कहा सर बिल्कुल, कैसे पता नहीं हो सकता। तो बताइए कितने आदमी थे, 42, कितने घंटे, कितने दिन, 20 दिन, पर घंटे 8। आगे चलिए, कितने आदमी थे, 14, कितने दिन नहीं पता सर, कितने घंटे, 12 घंटे। अब आप काटापिटी मचा दो। आपने कहा सर 14 से ये हो गया 3, और 3 से ये हो गया इधर फ्री, और इसको इधर फ्री करें तो इधर आ गया 2, तो D2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 40। बस हो गया आंसर। तो 40 भाई बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस को D1 D2 देने से क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी हो जाता है। D1 एंड D2 कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 16 डेज। यानी आपसे कह रहा है कि D1 और D2, D1 प्लस D2 कोई काम है उसको 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से D2 और D3 किसी काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, 24 दिनों में, 24 डेज में। इसी तरीके से D3 और D1
कितने दिन में काम को कर सकते हैं? 48 डेज में। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई इनको 48 यहाँ पर एलसीएम लिया, ये 3 है, ये 2 है और ये आपका 1 है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल 3 वर्किंग टुगेदर तो डू 5/6 ऑफ द वर्क। भाई काम का 5/6 भाग ही करना है। कह रहा है D1 D2 एक साथ काम करते हैं 16 दिनों में और D2 D3 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि D3 D4 मिलकर 48 यानी 48 डेज में। तो कह रहे हैं सभी साथ में काम करते हुए इतना काम कितने दिन में करके बताएंगे? बताओ, बताइए जरा। तो आप एक बात बताओ, जो काम करवाना है उसको काम आप देख लो कितना काम करवाना है। ठीक है, कौन सा? 5/6 वर्क, इसका मतलब 48 का आपको 5/6 करवाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो 40 काम करवाना है। कितना करवाना है? 40। किससे करवाना है? तीनों से। तो आप यहां पर देखिए, आपको टाइम देखना है। टाइम बहुत खराब चल रहा है, तो आपने कहा सर 40 नीचे कितना है? 6, कितना हो गया? 20 और नीचे कितना हो गया? आपने कहा सर 3। तो ये भाई 20/3 सॉरी ये कितना था? 40/6 था। तो सभी एक साथ, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि भाई D1 D2 D2 D3 ये आपको दिए गए हैं, तो जरा थोड़ा होश हवास में क्वेश्चन को करना। कैसे? आपको पता है इनको जब मैं सभी को मैं जोड़ता हूँ, समअप करता हूँ, तो करने पर देखा सारे 2-2 बार आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया? D1 प्लस D2 प्लस D3। ओके, मैंने कहा था ना टाइम थोड़ा खराब चल रहा है और यहाँ पर ध्यान मेरा भी इधर उधर चला गया था। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 और यहाँ पर कितना हो गया भाई? 3 हो गया। ठीक है, सभी की एफिशिएंसी कितने आगे? 3, क्योंकि देखिए सभी की एफिशिएंसी 6 आ रही है, इधर ये 2 टाइम्स आएंगे, तो आपने यहाँ पर देखा 3 आ रही है। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई D1 D2 यहाँ पर 3 मिल रहा है, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा आपका 2 और यहाँ पर कितना बन गया 1। तो D3 और D1, तो D3 और D1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना बन गया भाई? D3 और D1, तो ये कितना आपका टोटल D3 D1 से 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ जाएगी। और हमें 1 निकालना है, तो इसका मतलब D2 D3 घटा दें, 2 घटा दें, तो हमारे पास में कितना बच गया? आपका 1 आ जाएगा। किसका? D1 का। और इसके बाद में अब बची वैल्यू D3, तो D3 निकम्मा आदमी है, इसकी कितनी है? 0 है। ठीक है, एकदम निठल्ला आदमी है। तो आपने ये देखा कि तीनों मिलकर अब काम को करते हैं, तो तीनों मिलकर अगर करेंगे, तीनों की वैसे भी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से मैंने सिखा दिया आपको, बाकी ये भी आपको निकालने की जरूरत ना है। तो आप आगे बढ़िए। आपने यहां पर देखा कि भाई हमारे पास में सर, भाई हमारे पास में अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पर अगर वैल्यू निकालनी है या टाइम निकालना है, तो हमने देखा सर 40 है, एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो हमारा टाइम कितना हो गया? 40/3 डेज, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ खास है नहीं, एमटीएस का क्वेश्चन है। इन ए जॉब Z1 Z2 Z3 वर्क फॉर 8 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ Z1 Z2 Z3 3:4:4 respectively, if they receive 4960 as total wage for the total work done, then what is the combined share of the Z2 and Z3 in the total wage received। कह रहे कार्य में Z1 Z2 Z3 और इनका टोटल इतने इतने दिन के लिए काम करते हैं, तो ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें तो हमने देखा कितना है भाई? आपने कहा सर 8 है, और इधर कितना 10 डेज और इधर कितना 15 डेज। और यहां पर वेज यानी वेतन की अगर हम बात करें तो आपके सामने यहां पर निकल कर क्या आएगा कि सर ये अगर मान लो 3x है और ये अगर 4x है, तो ये 4x है, तो टोटल वेज कितना होगा इनका? तो हमने देखा 24x, ये 40x और ये 60x। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 124x आ गया। वैसे कितना है? हमने कहा सर 4960, तो x की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 40, x की वैल्यू कितनी है? 40 कह रहा है। तो बताइए क्या बताना है? Z2 और Z3 का संयुक्त हिस्सा, इनका संयुक्त हिस्सा कितना है? 100x है। इसका मतलब क्या हो गया? 100 × 4 40,
तो कितना हो गया 4000, 4000। बताइए जरा, बी ऑप्शन आंसर हो रहा है ना। इससे आसान क्वेश्चन तो और क्या हो सकता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें दिया पिया एंड रिया कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट टुगेदर इन 26 डेज। पिया अलोन कैन, यानी पिया वो वाला नहीं है भाई, पिया यहां पर लड़की का नाम है। तो पिया कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 78 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट पिया लीव्स आफ्टर 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन रिया कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। पिया और रिया एक साथ एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। ये आपकी पिया है और ये आपका रिया है, ठीक है, 26 दिनों में पूरा कर सकती है। पिया अकेले इस प्रोजेक्ट को 78 डेज में पूरा कर सकती है। तो पिया अकेली 78 डेज में कंप्लीट कर सकती है। हमने देखा प्रोजेक्ट है क्या, तो 78 ही है। ये दोनों मिलकर 3 बनाती है, ये यहां पर कितना है, इनका 1 है। ओके, तो आपने यहां पर देखा इसकी एफिशिएंसी, इसके अकेले की कितनी है, 1 है, तो इसकी कितनी है, 2 है। अब आपको पता चल रहा है कि कोई काम है, उस काम को फिर बाद में क्या किया उन्होंने, एक साथ शुरू किया, लेकिन 12 दिनों बाद पिया प्रोजेक्ट छोड़ के चली गई। तो रिया बचे हुए को रिया प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहां पर पिया और रिया दोनों काम कर रही है, 12 दिनों तक काम चलेगा। दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी है, 3। तो 36 चीज यहां पर बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना है, 78 में से आप 36 हटा दीजिए, आपके पास में कितना आ जाएगा, 42। तो सिंपल सी बात है, अब काम कौन कर रही है, रिया, क्योंकि पिया तो गई है ना। तो पिया यहां पर चली जाती है, पिया चली जाती है तो पीछे रिया रहती है। तो रिया ने क्या किया, इस काम को कंप्लीट करना था, तो 42 को किस हिसाब से, रिया की एफिशिएंसी है 2, तो इसके हिसाब से करेगी 21 डेज में काम को कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो रिया ने काम को कंप्लीट करने में 21 दिन ही लगाए मात्र, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस क्वेश्चन को बताइए फटाफट, क्या इसका आंसर होगा, क्या सॉल्यूशन है, जल्दी। ओके, चलिए आपसे बोला केतन एंड कुणाल कैन कंप्लीट ए जॉब टुगेदर इन 7 डेज। कुणाल इज 7 by 4 times as effective as केतन, इन हाउ मेनी डेज कैन कुणाल अलोन कंप्लीट द जॉब। कह रहा है केतन और कुणाल एक साथ एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुणाल केतन से 7/4 गुना प्रभावी है, तो कुणाल अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। एक्चुअली में क्या है कि केतन और कुणाल की जब मैं बात करूं, केतन और कुणाल, तो कुणाल है वो केतन से 7 by 4 times, तो ये 7 है तो ये 4 है। तो आपसे कह रहे दोनों 7 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो वर्क कितना हो गया, आपने कहा सर 4 × 7 × 7, वर्क कितना है, 77, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कुणाल अकेला कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो टाइम है रो भी किसका, कुणाल का। तो कुणाल ने कहा 77 को मैं 7 मेरी एफिशिएंसी के हिसाब से 11 डे में काम को ले ही बैठूंगा मैं। इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, अकबर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, यानी अकबर कंप्लीट एन पीस ऑफ वर्क alone in 12 days, while Anthony can complete the same work alone in 20 days. If they work on alternate days with Anthony starting the work, then in how many days can they complete the whole work? कह रहा है अकबर अकेले काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि एंथनी अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे एंथनी के साथ काम शुरू करने के साथ वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, अकबर और अमर यहां से गायब है, बाकी अकबर और एंथनी दोनों है। अकबर अकेले काम करते हुए काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी तरीके से एंथनी काम को पूरा कर सकता है, अकेले 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। काम हमने देखा क्या है, हमने देखा 60 है, तो ये 5 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहां पर आपका 5 है, यहां पर एफिशिएंसी 3 है। काम एंथनी के साथ में शुरू करना है, इसका मतलब एंथनी पहले काम शुरू करेगा फिर अकबर आएगा। तो हमने ये देखा कि मेरे भाई शुरू में आपको पता है 1 दिन यहां 1 दिन यहां, टोटल कितना हो रहा है, 2 दिन, ठीक है। अब 2 दिन में यहां पर काम हो रहा है, और एंथनी 3 बना रहा है, ये बना रहे 5, टोटल चीज कितनी बन रही है, आपने कहा सर 5। तो 5 वहां यहां पर कंप्लीट 8, सॉरी 5 क्या 8,
टोटल कितनी हो रही है, यहां पर कितनी हो रही है 8। आपको पता है कुछ नजदीक इसके लेके जाना है, काम ये है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा इंटू 7, ये हो गया 14 डेज। इधर भी कितना हो गया 56। अब आगे नंबर किसका है, आपने कहा सर एक बार nth नहीं हो रहेगा काम करने, तो 3 चीज बना देगा, फिर बची एक, तो यहां पर 1 दिन लग गया। अब एक चीज बची, उसके लिए वो आएगा जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, अकबर का नंबर है। अकबर यहां आके फिर काम करेगा, और काम करेगा, एक चीज उसको बनानी है, एफिशिएंसी इसकी इतनी है, तो ये हो जाएगा। तो 15 एंड 1/5 आपका डेज टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर मेरे भाई, डी ऑप्शन। ओके, देख लो फटाफट। तो मेरे भाई हमने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी अब तक हमारे टाइम एंड वर्क के 125 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको मजे से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।